हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिकी विद जेके में। फ्रेंड्स, आज हमारे सीरीज़ का तीसरा लेक्चर है और इसमें हम पढ़ने वाले हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में। फ्रेंड्स, इसमें हम दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से टॉप जो 100 क्वेश्चंस है उसको लिए हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप हमारे पिछले 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, आप वहां से जाकर के वीडियो देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने से पहले हम कुछ पॉइंट से देख लेते हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में। दिल्ली सल्तनत की शुरुआत से पहले हम देखते हैं दो नाम, महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी के बारे में। फ्रेंड्स, जो महमूद गजनवी हैं वो अफगानिस्तान के गजनी साम्राज्य का एक शासक था। महमूद गजनवी जिन्होंने भारत पर 1001 ईस्वी पर प्रथम आक्रमण किए और सुल्तान की उपाधि धारण करने वाले प्रथम शासक थे। फ्रेंड्स, भारत पर इन्होंने कुल 17 बार आक्रमण किए हैं, जिनमें से 1025 ईस्वी का जो आक्रमण है वह सबसे प्रसिद्ध आक्रमण है। 1025 का आक्रमण है वह गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर किया गया था। उस समय पर गुजरात का शासक हुआ करता था भीम प्रथम। महमूद गजनवी का भारत पर इतनी बार आक्रमण करने का उद्देश्य रहा है धन को लूटना। ठीक है फ्रेंड्स, उस समय महमूद गजनवी के जो हिंदू सेनापति थे वह थे सेवदराय और तिलक। फ्रेंड्स, इनके दरबारी कवि रहे हैं अलबरूनी, जिनके दो बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक थे, किताब ए हिंद और किताब ए तहकीक। दूसरे नंबर के इनके दरबारी कवि थे उतबी और तीसरे थे फिरदौसी, जिनके बहुत ही प्रसिद्ध बुक थे शाहनामा। ओके फ्रेंड्स, महमूद गजनवी जो है इन्हें मूर्ति भंजक आक्रमणकारी के नाम से जाना जाता था। फिर देखते हैं मोहम्मद गौरी के बारे में। मोहम्मद गौरी जो था गौर राज्य का शासक था। गौर राज्य महमूद गजनवी के अधीन था। इनका फर्स्ट आक्रमण हुए भारत पर 1175 ईस्वी में मुल्तानों के विरुद्ध। दूसरा आक्रमण हुए 1178 ईस्वी में। जब शासक कौन थे? भीम द्वितीय थे। इनका दो प्रमुख प्रसिद्ध आक्रमण है तराइन का युद्ध। तराइन जो है वर्तमान समय में भारत के हरियाणा राज्य में आता है। पहला आक्रमण किए तराइन का 1191 ईस्वी में। किसके विरुद्ध? तो 1191 में हुआ था पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। इन तराइन का दूसरा युद्ध लड़ा गया था 1192 ईस्वी में। इसमें पृथ्वीराज चौहान की हार और महमूद गौरी के जीत हुई थे। इनके और भी एक प्रसिद्ध लड़ाई है चंदावर का युद्ध। यह लड़ा गया था 1194 ईस्वी में। कब? तो यह लड़ा गया था 1194 ईस्वी में। चंदावर का युद्ध राजा जयचंद्र और मोहम्मद गौरी के मध्य लड़ा गया था। अगला देखते हैं दिल्ली सल्तनत। फ्रेंड्स, दिल्ली सल्तनत में जो है ना 5 वंश के बारे में हम पढ़ेंगे। इसके पहले जान लेते हैं कि दिल्ली सल्तनत में जो सुल्तान हुआ करते थे, राजा हुआ करते थे, उनको सुल्तान कहा करते थे। सुल्तान मतलब खलीफा के प्रमुख, जो खलीफा को प्रमुख मानते थे उन्हें सुल्तान कहा करते थे। और इनके सेनापति थे आमिर और नायाब। सेनापति को आमिर और नायाब कहते थे। फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं कि इतिहास में सुल्तानों को किन किन नामों से जाना जाता था। प्राचीन काल में राजा कहते थे, दिल्ली सल्तनत में सुल्तान और मुगल काल में बादशाह के नाम से जाना जाता था। अकबर जो था वह स्वयं को राष्ट्रीय शासक की उपाधि दिए थे। जो दिल्ली सल्तनत है वह 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक चला था। इसमें हम 5 वंश के बारे में पढ़ेंगे: गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। प्रारंभ है इसका गुलाम वंश जो 1206 ईस्वी में प्रारंभ हुआ और अंतिम है लोधी वंश जो 1526 पानीपत की प्रथम लड़ाई के बाद समाप्त हो गया। इस वंश को याद करने का ट्रिक है गुल खिले तो सूंघ लो। फ्रेंड्स, आज का हमारा पहला प्रश्न है, गजनी का वह प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि धारण कर सुल्तान कहलाने का प्रथम शासक बना? राइट आंसर है महमूद गजनवी।
इंपॉर्टेंट पॉइंट है, महमूद गजनवी यामनी वंश का तुर्क सरदार गजनी के शासक सुबुक्तगीन है ना, ये कौन थे? सुबुक्तगीन के पुत्र थे। महमूद गजनवी भारत पर 17 बार आक्रमण करने वाला सुल्तान था। अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी के सभी आक्रमण, ये कुल 17 आक्रमण किए हैं ना, कब से कब? 1000 ईस्वी से 1026 तक। उनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा आक्रमण है? तो राइट आंसर है सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण, जो 1025 ईस्वी पर किया गया था। जो सोमनाथ मंदिर है वह भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न, महमूद गजनवी भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? राइट आंसर है मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना करना और धन प्राप्त करना। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देखते हैं, अफगानिस्तान में केंद्रित गजनवी वंश का महत्वपूर्ण शासक था कौन? महमूद गजनवी, जो पूर्वी ईरान में साम्राज्य विस्तार के लिए जाना जाता था। भारत में इस्लामी शासक लाने और आक्रमण के दौरान लूटपाट मचाने के कारण भारतीय हिंदुओं के द्वारा इसे लुटेरे आक्रांता के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अल-बरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की? राइट आंसर है किताब उल हिंद। किताब उल हिंद की रचना किसके द्वारा? अल-बरूनी के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? राइट आंसर है फारसी। फ्रेंड्स, जो दिल्ली सल्तनत की भाषा है वह है फारसी। दिल्ली सल्तनत चला है 1206 से 1526 ईस्वी तक। फ्रेंड्स, जान लेते हैं वो 5 वंश कौन कौन से थे। तो पहला वंश है गुलाम वंश, जिसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा 1206 ईस्वी में की गई थी। यह चला 1206 से 1290 ईस्वी तक। दूसरा वंश आया खिलजी वंश। ठीक है फ्रेंड्स, जो चला 1290 से 1320 तक। तीसरा आए तुगलक वंश, जो 1320 से 1414 तक चला। फोर्थ आए सैयद वंश, जो 1414 से 1451 तक शासन किए। और अंतिम शासक हुए लोधी वंश। ठीक है फ्रेंड्स, जिसकी स्थापना की बहलोल लोधी के द्वारा। यह चला 1451 से 1526। इसके अंतिम शासक हुए हैं इब्राहिम लोधी, जिन्हें 1526 के पानीपत की लड़ाई में बाबर के द्वारा हरा दिया गया और मुगल साम्राज्य की स्थापना किया गया। इनमें पहले 4 वंश जो थे ना, कौन कौन से? गुलाम, खिलजी, तुर्क और सैयद, वह तुर्क थे। आखिरी के जो लोधी वंश है वह एक अफगान शासक था। अगला प्रश्न है, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राइट आंसर है सिकंदर लोधी के द्वारा। सिकंदर लोधी का टाइम पीरियड है 1489 से 1517 ईस्वी तक। ठीक है फ्रेंड्स, सिकंदर लोधी 504 ईस्वी में किसे? आगरा नगर की स्थापना किया गया था। आगरा मुगल साम्राज्य की चहेती जगह थी, जिसे 1526 से 1658 तक मुगल साम्राज्य की राजधानी रही। अगला प्रश्न है, वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान, जिसे पोलो के नाम से भी जाना जाता है, वह खेलते हुए हुई थी? राइट आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। फ्रेंड्स, 1210 ईस्वी में, इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं, 1210 ईस्वी में लाहौर में पोलो खेलते हुए कुतुबुद्दीन ऐबक की घोड़े से गिर करके मृत्यु हुई थी। लाहौर में इन्हें दफनाया गया था। अगला प्रश्न है, कुवत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? राइट आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न, तराइन की पहली लड़ाई 1191 में लड़ी गई थी, जिनमें किनके बीच में लड़ा गया था? राइट आंसर है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। पहली लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। अगला प्रश्न है, किस खिलजी शासक ने दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पर बैठने से पहले अपने ससुर की हत्या की थी? राइट आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? राइट आंसर है इल्तुतमिश की। अगला प्रश्न, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? राइट आंसर है अलाउद्दीन खिलजी के समय में। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देखें तो मंगोलों का सर्वाधिक आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के समय में हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, प्रथम आक्रमण हुए थे 1297-98 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, तराइन के द्वितीय युद्ध में
किसने किसको पराजित किया? तो दूसरे लड़ाई में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया। अगला प्रश्न है 1329 से 30 के बीच किसने तांबे के सिक्के प्रचलित की? राइट आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। फ्रेंड्स, मोहम्मद बिन तुगलक ने 1329-30 के मध्य तांबे के सिक्के चलवाए। मोहम्मद बिन तुगलक का टाइम पीरियड है 1325 से 1351 के बीच। इन्हें जौना खां के नाम से भी जाना जाता था। यह दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक पढ़ा लिखा सुल्तान था। और अगला प्रश्न है दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया? राइट आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक को। अगला प्रश्न है लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? राइट आंसर इब्राहिम लोधी। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देखते हैं। लोधी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी। लोधी वंश जो था एक अफगान वंश का था। ठीक है फ्रेंड्स, जो दिल्ली सल्तनत पर 1451 से 1526 तक शासन किया। दिल्ली सल्तनत का यह आखिरी वंश था, है ना। इब्राहिम लोधी था जो कि सिकंदर लोधी के सबसे छोटे बेटे थे, जिन्हें 1517 में सिकंदर की मृत्यु के बाद लोधी वंश का शासक बना। अगला प्रश्न है उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? राइट आंसर है रजिया सुल्तान। अगला प्रश्न यात्री इब्न बतूता, है ना, वह कहाँ से आया था? राइट आंसर है मोरक्को से। मोरक्को का कैपिटल है रबात। क्या है मोरक्को की कैपिटल? तो वो है रबात। अगला प्रश्न है भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला कौन था? राइट आंसर है महमूद गजनवी। अगला प्रश्न फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए, है ना, जिसमें से 1025 का आक्रमण जिसे हम पहले क्वेश्चन में देखे हैं तो वो है सोमनाथ मंदिर का आक्रमण। महमूद गजनवी ने 998 ईस्वी से 1030 तक भारत पर शासन किया। महमूद गजनवी जो था वह सुबुक्तगीन का पुत्र था। अपने पिता के समय में यह खुरासान का शासक था। इसने 1001 से 1030 तक भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किए। अगला प्रश्न है कौन अपने को मूर्ति भंजक कहा करता था? राइट आंसर है महमूद गजनवी। अगला प्रश्न महमूद गजनवी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया? राइट आंसर है हिंदू शाही या ब्राह्मण शाही के विरुद्ध। अगला प्रश्न हिंदू शाही राज्य की राजधानी क्या थी? राइट आंसर है वहिंद। अगला प्रश्न है महमूद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ? राइट आंसर है जाटों के विरुद्ध। अगला प्रश्न महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाले इतिहासकार में कौन शामिल नहीं था? इसमें नहीं था पूछा गया, है ना। राइट आंसर है शाहनामा के लेखक फिरदौसी। ठीक है फ्रेंड्स, फिरदौसी जो था वह गजनवी के साथ भारत आने वाले इतिहासकार में शामिल नहीं था। अगला प्रश्न है भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है? राइट आंसर है मोहम्मद गौरी को। इंपॉर्टेंट पॉइंट है मोहम्मद गौरी ने 1175 से 1206 ईस्वी तक भारत पर कई आक्रमण किए। वह दिल्ली में मुस्लिम शासक की आधारशिला रखी। जो मोहम्मद गौरी है वह महमूद गजनवी के भांति भारत पर कई आक्रमण किए। अगला प्रश्न किसने इक्तेदारी प्रथा को चलाया था? राइट आंसर है इल्तुतमिश ने। अगला प्रश्न लाख बख्श के नाम से जाने जाने वाला भारतीय शासक कौन था? राइट आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्शीश पील बख्श की उपाधि जो है मिला था। अगला प्रश्न है भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? राइट आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। यह 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना किया था। अगला प्रश्न है कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया? राइट आंसर इल्तुतमिश ने। अगला प्रश्न दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? राइट आंसर है गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना किया। अगला प्रश्न पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया था? राइट आंसर है कल्लर ने। अगला प्रश्न अल बरूनी किसके शासन काल में इतिहासकार था? राइट आंसर है महमूद गजनवी के टाइम में। अगला प्रश्न कौन सा शासक
गुलाम वंश से संबंधित हैं? राइट आंसर है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जो है वह गुलाम वंश से संबंधित है। यह कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम प्लस दामाद था। अगला प्रश्न है, इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? राइट आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे। अगला प्रश्न, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किए? राइट आंसर है 17 बार। अगला प्रश्न, किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर है मुबारक शाह खिलजी ने। मुबारक शाह खिलजी ने खुद को खलीफा घोषित किया था। अगला प्रश्न है, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? राइट आंसर है बहलोल लोदी। बहलोल लोदी ने लोदी वंश की स्थापना किया था। अगला प्रश्न, 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? राइट आंसर है किताब उल हिंद। किताब उल जो हिंद है वह अलबरूनी के द्वारा है ना, किसके द्वारा? अलबरूनी के द्वारा लिखा गया किताब है जिसे भारत का दर्पण कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कौन गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था? राइट आंसर है सिकंदर लोधी। अगला प्रश्न, दिल्ली पर शासन करने वाले वंशों का सही क्रम क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले गुलाम वंश ने किया, फिर खिलजी वंश ने शासक किया, फिर तुगलक वंश ने, फिर सैयद वंश ने, फिर लोधी वंश जो है अंतिम शासक थे दिल्ली सल्तनत के। अगला प्रश्न, अलाई दरवाजा किसका मुख्य द्वार है? तो इसका राइट आंसर है कुतुब मीनार का। अगला प्रश्न, कौन सा कथन बलबन के संबंध में असत्य है? राइट आंसर है इनमें से कोई नहीं। जो सारे कथन हैं वह बलबन के संबंध में सही हैं। अगला प्रश्न, गुलाम वंश के आरंभिक शासकों का निम्न में से कौन सा सही क्रम है? राइट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक मोहम्मद गौरी को माना जाता है, परंतु स्वतंत्र मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? इसका राइट आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न, सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी कौन था? राइट आंसर है चौधरी। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देखते हैं, सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्चतम अधिकारी था चौधरी। सल्तनत काल में अलाउद्दीन प्रथम सुल्तान था जिसने भूमि की पैमाइश कराकर एवं भूमि की वास्तविक आय पर लगान लेना निश्चित किया। अगला प्रश्न है, किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? राइट आंसर है फिरोज तुगलक के समय में। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देखते हैं, फिरोज तुगलक ने हिसार, फिरोजाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर जैसे नगरों को बसाया था। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में दोआब क्षेत्र में कर में वृद्धि हुई और राजधानी को परिवर्तन किया गया तथा सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन भी किया गया। अलाउद्दीन ने बाजार नियंत्रण, सैनिकों को नगद वेतन, जब्ती प्रणाली का शुभारंभ भी किया। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण है? राइट आंसर है मुसलमान। फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। नालंदा अपने ढंग का अद्भुत एवं निराला विश्वविद्यालय था। हर्ष के बाद 12वीं सदी तक इसकी ख्याति बनी रही। 12वीं शताब्दी में मुस्लिम आक्रांता बख्तियार खिलजी ने इस विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया। यहाँ के जो भिक्षुओं थे उनका भी हत्या कर दिया गया था। वह पुस्तकालय को जला दिया गया था। अगला प्रश्न है, तबकात-ए-नासिरी के लेखक कौन थे? राइट आंसर है मिनहाज उल सिराज। अगला प्रश्न, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी? राइट आंसर है लाहौर। अगला प्रश्न, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी? राइट आंसर है जफर खां। अगला प्रश्न, 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर का निर्माण किसने करवाया था? ठीक है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा जो मस्जिद है उसका निर्माण कराया था। अगला प्रश्न, कौन अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था? राइट आंसर है चंगेज खां। अगला प्रश्न, दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? राइट आंसर है गयासुद्दीन बलबन। अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान जिसने दोआब के आर्थिक महत्व को समझाया था? राइट आंसर है
इल्तुतमिश ने। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, इल्तुतमिश प्रथम सुल्तान था जिसने दोआब के आर्थिक महत्व को समझाया और उसमें सुधार किया था। इल्तुतमिश का मकबरा दिल्ली में स्थित है जो एक कक्षी मकबरा है। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत की तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? राइट आंसर है नासिरुद्दीन महमूद। अगला प्रश्न, चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने किसके शासन काल में भारत पर आक्रमण किया? राइट आंसर है इल्तुतमिश के टाइम पे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, चंगेज खां मंगोल राजा था जिन्होंने इल्तुतमिश के समय पर भारत पर आक्रमण किया। अगला प्रश्न, दिल्ली का वह सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए जाना जाता था। राइट आंसर है फिरोज शाह तुगलक। अगला प्रश्न, अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की थी। वह उपाधि कौन सी थी? तो वह थी जिन्ने इलाही की। अगला प्रश्न, इल्तुतमिश द्वारा बनाया गया अतारकीन का दरवाजा जो कि अकबर के बुलंद दरवाजा का प्रेरणा स्रोत बना, वह कहाँ स्थित है? राइट आंसर है नागौर जोधपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, कौन राज दरबार में बलबन का सर्व प्रमुख प्रतिद्वंदी था? राइट आंसर है इमामुद्दीन रेहान। इमामुद्दीन रेहान जो है वह बलबन का सर्वाधिक प्रतिद्वंदी था। अगला प्रश्न, किसने चहलगानी या चालीसा दल का पूर्णतः सफाया कर दिया? राइट आंसर है बलबन। अगला प्रश्न है, किसके राज्यकाल में लखनौती जो कि बंगाल की राजधानी थी वहां पर तुगरील खां का विद्रोह और दमन हुआ? राइट आंसर है बलबन। अगला प्रश्न है, किसने राज दरबार में सिजदा मतलब घुटने पर बैठकर शीश नवाना एवं पैबोस मतलब पांव को चूमना, यह प्रथा जो है पटवारी चलाई थी, मतलब प्रथा को चलाया था। राइट आंसर है बलबन ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देखते हैं, गयासुद्दीन बलबन दिल्ली सल्तनत का 9वां सुल्तान था। वह 1266 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना। बलबन जो है वह गुलाम वंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक था। बलबन ने सिजदा और पैबोस प्रथा की शुरुआत की थी। इसने जिन्ने इलाही तथा नियाबत खुदाई की भी उपाधि जो है धारण की थी। अगला प्रश्न है, बलबन ने अपने को कुलीन साबित करने के लिए शाहनामा में वर्णित किस प्रसिद्ध तुर्की योद्धा का वंशज होने का दावा किया? राइट आंसर है अफर सियाब का वंशज होने का दावा किया था। अगला प्रश्न है, सल्तनत काल की 2 प्रमुख मुद्राओं का पता निम्नलिखित कूट से करें। राइट आंसर है ऑप्शन डी 2 और 4 जो जीतल और टंका है ना फ्रेंड्स। कौन कौन से हैं? तो वो है जीतल और टका। ये 2 जो हैं वह दिल्ली सल्तनत की 2 प्रमुख मुद्राएं थी। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किसके दरबार में रहे हैं? राइट आंसर है अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देखते हैं, अमीर खुसरो का प्रारंभिक नाम है अबुल हसन। ये फारसी के सर्वश्रेष्ठ कवि, भाषा शास्त्री और इतिहासकार व खड़ी बोली हिंदी को प्रारंभ करने वाले थे। इन्हें तूती ए हिंद की उपाधि दी गई थी। यह दिल्ली सल्तनत में बलबन, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में रहे हैं। अगला प्रश्न, तैमूर लंग ने किस वर्ष में सर्वाधिक बार आक्रमण किया? राइट आंसर है 1398 में। अगला प्रश्न है, तौल की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो इसका राइट आंसर है रत्ती। रत्ती जो है वह तौल की सबसे छोटी इकाई है। फ्रेंड्स, जनरली हम लोग भी अपने बोलचाल के भाषा में यूज करते हैं ना कि रत्ती भर, ऐसे रत्ती भर सामान या रत्ती भर चीज। तो ये जो रत्ती है ना वह नापतोल की सबसे छोटी इकाई है ना। रिक्तिका जो है इनकी संस्कृत है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देखते हैं, रत्ती भारतीय उपमहाद्वीप का एक प्रारंभिक वजन का माप है ना, जो आज भी जेवर तौलने पे है ना, ज्वेलरी तौलने के लिए यूज किया जाता है। किसके द्वारा? जौहरियों के द्वारा। इसका जो माप होता है ना एक रत्ती का लगभग 0.1
2125 ग्राम के बराबर होता है। आप सोच सकते हो कि इसका वजन कितना होगा ना, 0 पॉइंट में है। अगला प्रश्न है, भारत में पोलो खेलने का प्रचलन किया। राइट आंसर है तुर्कियों ने। अगला प्रश्न है, अमीर कोही नामक एक कृषि विभाग है ना, यह विभाग नए विभाग की सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था। तो ये शुरू किया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। अगला प्रश्न है, सल्तनत काल के सिक्के टंका सजगनी है ना और जीतल किन धातुओं का बना था। राइट आंसर है चांदी और तांबे के। अगला प्रश्न है, किसने कहा था, मैं ऐसे आदेश देता हूं जो राज्य के लिए हितकर हैं, मैं यही जानता कि शरीयत में इसकी इजाजत है या नहीं। यह कहा गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अगला प्रश्न, दक्षिण अभियान के क्रम में किसने मलिक कफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्रदान किया। मलिक कफूर ने यह हीरा सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को भेंट कर दिया था। राइट आंसर है प्रताप रुद्रदेव ने। अगला प्रश्न, अलाउद्दीन खिलजी ने किसके कहने पर सिकंदर महान के समान विश्व विजय की योजना को त्याग दिया था। राइट आंसर है अलाउल मुल्क के सामने। अगला प्रश्न है कि सुल्तान ने एक नया मंत्रालय दीवाने रियासत, जिसे वाणिज्यिक विभाग है ना, की स्थापना किया था। राइट आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न, किसने सैन्य शासक के क्षेत्र में दाग मतलब घोड़े पर दाग लगाना, चिन्हित करना एवं हुलिया बदलना मतलब सैनिकों की पहचान के लिए एक चिन्ह प्रदान करना, यह प्रचलन किया था। राइट आंसर है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं। अलाउद्दीन खिलजी जो है वह द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण किया था। वह प्रथम शासक था जिसने स्थायी सेना गठित की, सैनिकों को नगद वेतन दिया और घोड़ा को दागने की प्रथा को चलाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली की भी स्थापना की थी। ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना, ये दोनों जो है ये और ये जो पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एग्जाम में ये जो दोनों पॉइंट है वो कई बार पूछा जा चुका है ना। बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने स्थापित किया था और सैनिकों को हुलिया बदलना या घोड़ा दागने की जो प्रथा है वो किसने प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है कि सुल्तान ने सैनिकों को भू आंदोलन के स्थान पर नगद वेतन देने की प्रथा चलाई थी। राइट आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न, सरा ए अदल निम्नलिखित में से किसका बाजार था। राइट आंसर है वस्त्र एवं अन्य वस्तुओं का बाजार था। अगला प्रश्न, दिल्ली स्थित सीरी किला, हजार सतून राजमहल जिसे हजार खंबा महल भी कहते हैं, निर्माण का श्रेय किसे दिया जाता है। राइट आंसर है अलाउद्दीन खिलजी को। अगला प्रश्न, नहर निर्माण कराने वाला दिल्ली की प्रथम सुल्तान था। राइट आंसर है गयासुद्दीन तुगलक। अगला प्रश्न, किसने शासक बनने के उपलक्ष्य में अपने उपनाम अबुल मुजाहिद रखा। राइट आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला प्रश्न, किसके राज्यकाल में अमीरों का विद्रोह हुआ जिसकी चरम परिणति 1347 ईस्वी में बहमनी राज्य की स्थापना हुई थी। राइट आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई। तो इनकी मृत्यु हुई थी थट्टा में। अगला प्रश्न, राजशेखर एवं जीन प्रभा सूरी जैसे जैन विद्वानों को किस सुल्तानों ने राजकीय संरक्षण दिया था। तो इनका राइट आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने इन्हें राजकीय संरक्षण दिया था। अगला प्रश्न है कि सुल्तान ने 24 कष्टदायक करों के स्थान पर केवल 4 कर लगाए थे। राइट आंसर है फिरोज तुगलक ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देखते हैं। तुगलक वंश के शासक फिरोज तुगलक जो 1351 से 58 तक जो है शासक किए हैं ना, इसने मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा प्रदत्त समस्त ऋणों को माफ कर दिया था। अगला प्रश्न है कि सुल्तान ने अपने आत्मकथा फतुहात ए फिरोज शाह लिखी है। राइट आंसर है फिरोज तुगलक ने। फिरोज तुगलक के द्वारा लिखा गया यह एक आत्मकथा है। अगला प्रश्न है कि सुल्तान ने हासिल ए सर्व या हक ए सर्ब जो कि सिंचाई का कर है ना, यह एक नया कर लगाया था। तो यह कर लगाने वाला सुल्तान है फिरोज तुगलक।
अगला प्रश्न है, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा क्या था? तो इसका राइट आंसर है एक खरौती अस्पताल। अगला प्रश्न है, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? राइट आंसर है मोहम्मद गौरी के। अगला प्रश्न, जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? राइट आंसर है हुसैन शाह। हुसैन शाह जो है वो जौनपुर का अंतिम शासक था। अगला प्रश्न, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? फ्रेंड्स ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ये एसएससी और आरआरबी के एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। राइट आंसर है फिरोज तुगलक ने। फिरोज तुगलक ने जो है वह ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। फ्रेंड्स स्टार्टिंग में मुसलमानों के द्वारा 4 कर लगाए गए थे। वो 4 कर हैं जजिया, जकात, खम्स और खराज। जजिया और जकात जो कर है वह एक धार्मिक कर है ना, कौन सा था? धार्मिक कर था। और जो खम्स और खराज है वह एक भूमि कर था, है ना, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, चंगेज खां का मूल नाम क्या था? राइट आंसर है तैमूचिन। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देखते हैं। चंगेज खां का जन्म हुआ था 1162 ईस्वी में। आधुनिक मंगोलिया के उत्तरी भाग में ओनोन नदी के तट पर इनका जन्म हुआ था। उसका वास्तविक नाम था तैमूचिन। उसके पिता का नाम था येसुजेई, जो कियात कबीले का मुखिया था। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी पद का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता था? राइट आंसर है गांव के प्रधान के लिए। अगला प्रश्न है, मंगोल शासक चंगेज खां की मृत्यु कब हुई थी? फ्रेंड इसका राइट आंसर है 1227 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम अरबी मुस्लिम कौन था? इसका राइट आंसर है मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम जो था वह भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्की मुसलमान था, जो भारत पर कब आक्रमण किए थे? 712 ईस्वी में। कहाँ पर? तो ये आक्रमण किए थे वह हिंद पर है। ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किस वर्ष हुई थी? राइट आंसर है 1206 ईस्वी में। 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा दिल्ली सल्तनत की स्थापना किया गया था। अगला प्रश्न है, किस राजवंश के शासन काल में तैमूर या तैमूरलंग ने 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था? राइट आंसर है तुगलक वंश के टाइम पे। अगला प्रश्न, सुल्तान बनने के पूर्व किसका नाम जौना खां था? राइट आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक का नाम। मोहम्मद बिन तुगलक का नाम जो था वो जौना खां था। बाद में इसका नाम परिवर्तित कर लिया गया। अगला प्रश्न है, कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, योगियों के साथ हजवीगिरी का संवाद यह दर्शाता है कि वह मानव शरीर के विभाजन के उनके सिद्धांत में प्रभावित है। ये इसका राइट आंसर है। फ्रेंड्स आज के सीरीज का या आज के लेक्चर का यह हमारा अंतिम प्रश्न है। गुलाम वंश के आरंभिक शासकों का जो क्रम है वह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। कौन कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक, है ना, आराम शाह, और है इल्तुतमिश, फिर रजिया सुल्तान। ये इसका सही क्रम है। जो रजिया सुल्तान है वह इल्तुतमिश की पुत्री थी। ओके फ्रेंड्स, तो ये था हमारा आज का तीसरा लेक्चर। इसमें हमने दिल्ली सल्तनत से संबंधित जितने भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना, एग्जाम में जो क्वेश्चन बार बार पूछा गया है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे उसको हमने बता दिए। आई होप यू की वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ।